जानने का शुरुआत करते हैं रफ्तार की। जम्मू को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। भगवती नगर में कई विकास परियोजनाओं की गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। प्रशासनिक विभागों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा जम्मू कश्मीर के साथ सबका अब वो वक्त खत्म हो गया जो मुश्किलों भरा था। घाटी में विकास के युग की शुरुआत हो चुकी है। विकास कार्यों में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगी 3 परिवारों की दादागिरी। आपके बीच से ही बन सकता है सीएम। मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर अब नहीं होगा अन्याय और तुष्टीकरण। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत की सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को बताया ऐतिहासिक दिन। कहा 370 हटने से घाटी में विकास हुआ है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में जल्द 9 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएंगे। 2022 से पहले 51,000 करोड़ का निवेश होगा। विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक। जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में अमित शाह ने जम्मू IIT नए ब्लॉक का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के IIT परिसर में पौधारोपण किया। गृह मंत्री ने पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का मंत्र। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कुनबे की सियासत और भ्रष्टाचार की विरासत करने वालों को जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा बदलाव। गुलाम नबी साहब को जमीनी हकीकत मालूम है। जो कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत करने वाले लोग हैं, उनको जम्मू कश्मीर में बदलाव दिखेगा नहीं, क्योंकि आज इन 70-75 सालों में इस कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत ने जम्मू कश्मीर का बंटाधार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आईएनसी नेता अश्विनी हांडा का गुलाम नबी आजाद के बयान पर पलटवार। कहा आजाद साहब के पास आया सिर्फ कुछ ही लोगों का फीडबैक। पुंछ में मुठभेड़ के दौरान आतंकी जिया की मौत। पुंछ में आतंकवादियों के समूह के संपर्क में था जिया। सुरक्षा बलों ने 14 साल पहले आतंकी जिया को किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर जारी। तलाशी अभियान के दौरान भट्टा दुरियान इलाके में ऑपरेशन साइट पर जबरदस्त फायरिंग। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी और 1 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर का आज 14वां दिन। दोनों ओर से हो रही है भारी गोलीबारी। भारतीय सेना के अधिकारी पूरे ऑपरेशन की कर रहे हैं निगरानी। घाटी में आतंकियों की फिर नापाक हरकत। शोपिया में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। यह बताया जा रहा है सीआरपीएफ की नाका पार्टी को आतंकियों ने बनाया निशाना। शोपिया में आतंकियों की गोलीबारी का सीआरपीएफ जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 1 की मौत। आर्यन खान मामले में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के गार्ड प्रभाकर सैल का बड़ा आरोप। यह बताया जा रहा है कि सादे कागज पर एनसीबी ने करवाए थे दस्तखत। केपी गोसावी के गार्ड का आरोप। 18 करोड़ में हुई डील। समीर वानखेड़े को दिए जाने थे 8 करोड़ रुपए। समीर वानखेड़े का खुद पर लगाए प्रभाकर सैल के आरोपों पर पलटवार। कहा सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद। रिपब्लिक भारत से बोले समीर वानखेड़े, मीडिया के सामने एनसीबी देगी जवाब। प्रभाकर सैल के खुलासे से सियासी हड़कंप। बीजेपी विधायक राम कदम ने एनसीबी का समर्थन किया। कहा देश समीर वानखेड़े के साथ ईमानदारी से खड़ा है। अभिनेत्री अनन्या पांडे के ड्रग्स चार्ट को लेकर एनसीबी कल फिर करेगी पूछताछ। अनन्या से एनसीबी 2 दिन पहले भी पूछताछ कर चुकी है। चैट को लेकर सवाल जवाब किए गए। लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर कहा कांग्रेस से गठबंधन मतलब हार, हमें जमानत नहीं जब्त करवानी। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए।
लालू प्रसाद यादव का पारिवारिक झगड़े से इनकार, कहा मेरे दोनों बेटों के बीच कुछ भी गलत नहीं है, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है। पटना में तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा आक्रोश में है जनता, ना अस्पताल है और ना ही सड़क है, इन्हें बिहार की चिंता नहीं है, कुर्सी बचाने की चिंता है। भदोही से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार, कहा हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, जबकि पहले परिवार ही प्रदेश होता था। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और वो कहते हैं मेरा परिवार मेरा विकास। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट, लिखा ऐसी अराजकता पहले नहीं देखी, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों से 82वीं बार की मन की बात, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफलता पर कोरोना योद्धाओं से की बातचीत, देशवासियों के टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। आज दुनिया कर रही है भारत के हौसले का गुणगान। कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने दिवाली पर लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने पर जोर दिया, कहा स्वदेशी सामान खरीदने से एक तरह से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही कहा सोशल मीडिया पर लोगों के साथ साझा करें जानकारी। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, शाम 7:30 बजे होगी मुकाबले की शुरुआत। क्रिकेट प्रेमियों का लंबा इंतजार हुआ खत्म, T20 वर्ल्ड कप में आज भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान, बड़े मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार। जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ किया आह्वान, T20 विश्व कप टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की भव्य जीत की प्रार्थना की। भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी टक्कर का बड़ों से लेकर बच्चों तक को बेसब्री से इंतजार, यूपी के अलीगढ़ में तिरंगा फहराकर बच्चों ने भारत की जीत के लगाए नारे। पंजाब के लुधियाना में भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले किया गया हवन पूजन, भारत की जीत के लिए मांगी गई दुआएं। दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप को लेकर के क्रिकेट फैंस में दीवानगी, भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले टक्कर से पहले हवन कर प्रार्थना की गई। कानपुर में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए लोगों ने की विशेष पूजा और हवन, भारतीय टीम के समर्थन में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पटना में T20 वर्ल्ड कप को लेकर के लोगों में उत्साह, भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले किया गया हवन, भारत की जीत के लिए की गई प्रार्थना। कर्नाटक के कलबुर्गी में क्रिकेट प्रेमियों का दिखा जोश, भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले प्रशंसकों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। T20 मैच को लेकर लोगों में उत्साह, भुवनेश्वर में एक कलाकार ने विश्व T20 वर्ल्ड कप 2021 ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग। भारत तिब्बत सीमा का 60वां स्थापना दिवस, सीमा की सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का हुआ था गठन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी, लिखा अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से लेकर के हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक डटे हैं हमारे जवान। ITBP के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, कहा भारत को ITBP की वीरता और दृढ़ संकल्प पर गर्व। दिल्ली में सेना के दूसरे कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 25 से 28 अक्टूबर के बीच होगा सम्मेलन, सीमा पर मौजूद हालात पर, कोरोना की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर मंथन। अमेरिका के अलास्का में संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने किया योगाभ्यास, 29 अक्टूबर तक दोनों देशों के बीच चलेगा सेना अभ्यास। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ, तबीयत बिगड़ने पर आशीष मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में जुटे समर्थक, व्हाइट हाउस के सामने भजन गाकर दर्ज कराई आपत्ति। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ जताया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान, संघर्ष से समाधान तक किसानों का आंदोलन रहेगा जारी, बर्बाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा दे सरकार।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल है। 30 से 35 पैसे पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। मुंबई में प्रति लीटर 113 रुपए 46 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 373 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से सीएम योगी ने बातचीत भी की। मध्य प्रदेश के खांडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली को संबोधित किया। रैली में आदिवासियों को शराब बनाने का वैधानिक अधिकार देने पर बातचीत हुई। बिहार में आज पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान। बिहार के 38 जिलों में 58 प्रखंडों में मतदान 26 और 27 अक्टूबर को आएंगे 5वें चरण का परिणाम। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जबरदस्त प्रदर्शन। रंजीत नगर में बच्ची से हुई रेप की वारदात के खिलाफ जताया विरोध। बर्फ की चादर में लिपटी कश्मीर की वादी। घर, पेड़ और गाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियां, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमने से आवाजाही प्रभावित हुई है। कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग बर्फबारी के बीच फंसने से सिमथान दर्रे में 2 लोगों की मौत हो गई। अनंतनाग प्रशासन, पुलिस और सेना की बचाव